अपनी नशा है यारों से जुदा बचना है हसीनों तो मैं आ गया ये बचना है हसीनों तो मैं आ गया हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी नशा है यारों से जुदा बचना है हसीनों तो मैं आ गया
काली मैं जय माता दी। महाकाली मैं बोल साचे दरबार की, काली मैया की। ये भी छोटे छोटे बच्चों की आपके बीच प्रस्तुत इन्होंने 1 महीना तक मेहनत किया है और ये आपकी है सलोनी। एक बार जोरदार करके स्वागत करें सलोनी, जो काली के रूप में थे। बाकी आराध्या है, राजलक्ष्मी है और वो है मौर्य, प्रगति मौर्य, और ये आराध्या और उजाला राज। आप सबकी ओर से एक बार आशीर्वाद जोरदार तालियों से। थैंक यू, थैंक यू। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तारे तो दुनिया बन बड़े बुजुर्ग बैठे थे, डर हुआ है। तू भी तो तड़पा होगा मन को बना कर, तू पाए प्यार का मन में छुपा कर, कोई छवि तो होगी आँखों में तेरी, कोई छवि तो होगी आँखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी। बोल क्या तुझी तुझको काहे को पीत लगाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई।
जया चित्रगुप्त यमीश तव शरणागतं शरणागतं जय चित्रगुप्त यमीश तव शरणागतं शरणागतं जया पूज्य पद पद्मेश तव शरणागतं शरणागतं जय पूज्य पद पद्मेश तव शरणागतं शरणागतं जया देव देव दयानिधे जया दीन बंधु कृपानिधे जय देव देव दयानिधे जय दीन बंधु कृपानिधे करमेश जय धर्मेश तव शरणागतं शरणागतं जय चित्रगुप्त यमीश तव शरणागतं शरणागतं जया चित्र अवतारी प्रभु जया लेखनी धारी विभु जय चित्र अवतारी प्रभु जय लेखनी धारी विभु जया श्याम तन चित्रेश तव शरणागतं शरणागतं जय चित्रगुप्त यमीश तव शरणागतं शरणागतं पुरुषादि भगवत अंश जय काया ये एक ऐसी सामाजिक संस्था जिसका अलग जिसका मसाल लेकर के हम लोग के आदरणीय बड़े भाई श्री कमल नयन श्रीवास्तव जी समाज में ऐसे मुहाम पे निकले हैं जिसमें सारे बिहार के हिंदुस्तान के बड़े कलाकारों को सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। आज 50 वर्ष के बाद भी वो इतने जीवन और सजीव हैं
कि आज जो मंच सजा है, इस मंच पर हम लोग के बीच में आदरणीय इस संस्था के मुख्य संरक्षक आदरणीय पद्म श्री डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा जी, त्रिपुरा और सिक्किम के गवर्नर साहब आदरणीय श्री गंगा प्रसाद जी, जस्टिस हेमंत श्रीवास्तव जी, मंच पर उपस्थित अंजनी बाबू, जस्टिस अंजनी कुमार सिन्हा जी, पटना शहर के मेयर और इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाली आदरणीय श्रीमती सीता साहू जी, इस संस्था के अध्यक्ष आदरणीय गणेश बाबू और सारी सम्मानित जनता जो आज पूरे बिहार से अलग अलग क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले को सम्मानित करने के लिए इस मंच पर उपस्थित हुआ है। इस तमाम ऑडिटोरियम में बैठे हुए सारे लोगों को मैं हृदय से सम्मान करता हूँ और ये आह्वान करता हूँ कि हम लोग सारे लोग जिस तरह से त्रिपुर समाजी संगठन लगातार समाज के हर वर्ग को सम्मानित और एक भाग्य पे पिरोने का काम कमल नयन श्रीवास्तव जी कर रहे हैं, एक जोरदार तालियों के साथ उनके इस अथक प्रयास के लिए हम लोग उनको सम्मान देते हैं कि वो इसी तरह से जीवंत रहें और अपने साथ साथ समाज के हर वर्ग को जोड़ने का जो उन्होंने प्रयास करते रहते हैं, उसके लिए आगे भी इनका अथक प्रयास जारी रहे। हम लोग तन मन धन से इनके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम अतिथियों का जो कि आप करके इस मंच को सुशोभित किए, साथ साथ इस हॉल में जुड़े सारे व्यक्तियों को बहुत बहुत आभार। जो समाज के लिए और जो भी हमारे सम्मानित हैं और सभी हमारे भाई एवं वाहन सभी को मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को चित्रकूट की हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। आज हम सब यहाँ एक ऐसी दिव्य परंपरा को अपनाने में कैसे चुके हैं जो लेखनी ज्ञान, न्याय और सदाचार के प्रतीक है। भगवान चित्रकूट जी न केवल काय समाज से आराध्य बल्कि वे उस भारतीय मूल्य व्यवस्था के प्रतीक है जिसमें कर्म, सत्य और न्याय सर्वोपरि माने गए हैं। चित्रकूट जी हमें यह सिखाते हैं कि जीवन हमें अन्य हर कर्म का लेखा जोखा होता है। यह पूजा केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि कर्तव्य, ईमानदारी और आत्मसम्मान का पर्व है। जब हम चित्रकूट जी की आराधना करते हैं तब हम अपने कर्मों का भी मूल्यांकन करते हैं और जब हम समाज, नगर और राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं। आज यह सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारी भारतीय अस्मिता और एकता का उत्सव है। यहाँ की संगीत, नृत्य कला और साहित्य प्रस्तुतियाँ यह दर्शाती है कि पटना केवल एक ऐतिहासिक नगर नहीं बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रम की शिक्षा, सामाजिक चेतना का केंद्र भी है। यह जनप्रतिनिधि के रूप में मैं यह महसूस करती हूँ कि हमारे नगर की आस्था हमारी परंपराओं में बसती है। जब हम अपनी संस्कृति को यह सहेजते हैं तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को संस्कारों और सभ्यता को मूल्य उपहार देते हैं। इस अवसर पर मैं आयोजित समिति का धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इतनी सुंदर और गरिमामय व्यवस्था की है। इसीलिए मैं कमल नयन जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कार्यक्रम में बुलाए। मैं सभी नागरिकों से यह अपील करती हूँ कि हम सब मिलकर अपनी शहर को स्वच्छ, शिक्षित और पटना बनाने का संकल्प लें। चित्रकूट जी की कृपा से हम सभी बनी रहें और वे हमें सत्य, अन्याय और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहें। जय भगवान, जय चित्रकूट भगवान, जय बिहार, जय। न्यायमूर्ति अंजनी कुमार सरन जी डॉक्टर।
पद्मश्री पटना के मेयर पिताजी, हमारे ब्रदर सीनियर जस्टिस हेमंत कुमार श्रीवास्तव एवं जस्टिस अमरीश कुमार लाल और समाज सेवी एवं सदन में उपस्थित सामान्य गणमान्य प्रतिनिधि को हमें खुशी हो रही है कि 50 साल से ये संस्था सामाजिक कार्यों और अन्य कार्यों में समाज के लिए कार्य कर रही है और आगे भी करती रहेगी। हमें ये जानकर खुशी हुई कि आज जब मैं हाईकोर्ट से इंतजार किया तब समझ आया कि हमको बुलाया तो मैं आज आया हूँ। पहले तो मैं नहीं आ सकता था लेकिन अब मैं आया हूँ और ये जानकर बहुत खुशी हुई कि इन्होंने जो संस्था 5 वर्षों से काम कर रही है, समाज में जो बुराइयां हैं उसको समाप्त करने के लिए हमें आशा है कि आगे भी कमल जी इसी तरह काम करते रहेंगे। इसके सभी पदाधिकारी और अन्य कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे आज सम्मान दिया। धन्यवाद। सज्जन एवं रेडियो, आज बड़े हर्ष की बात है कि हम लोग चित्रकूट पूजा की पूर्व संध्या में एकत्रित हुए हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम का हम लोग आनंद है, इसलिए मैं अपना समाप्त करता हूँ। चित्रकूट की महाराज का स्मरण करता हूँ। उसके पश्चात अपने अग्रज पद्मश्री डॉक्टर गोपाल प्रसाद जी, हमारे सिक्किम के गवर्नर और बिहार के दोनों गंगा प्रसाद जी, जस्टिस अमरेश कुमार लाल जी, जस्टिस अंजनी कुमार सोरेन जी एवं समाज सेवी राजेश बैला जी को मैं नमन करता हूँ। आज ये जो सांस्कृतिक संध्या है, ये जो धनुष यज्ञ का कार्यक्रम हो रहा है, ये धनुष यज्ञ जिस सीता जी के कारण हो रहा है, मैं श्री कमल नाथ श्रीवास्तव जी को का भी अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि एकमात्र वो व्यक्ति हैं जो इस सारे आयोजन को करते हैं और एक पैर पर खड़े होकर सबसे संपर्क करना, सबसे जानना, सबसे बात करना, ये बहुत कठिन काम है। उसके बाद मैं इस संस्था के अध्यक्ष गणेश सिराज जी का भी अभिनंदन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। आज इस सांस्कृतिक संध्या के अवसर पर बच्चों ने जो नृत्य और संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया वो मन को छू लेने वाला है और हमारे इस कायस्थ समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उन प्रतिभाओं को उकेरना है और उन्हें आगे बढ़ाना है। इस बिहार की धरती में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण और तमाम महत्वपूर्ण और विद्वान लोगों को दिया है जो हमारे कायस्थ समाज के हैं और मैं कमल नैन जी से आग्रह करता हूँ, हालांकि वो करते भी आ रहे हैं, कि हमारे समाज के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो पढ़ने में बहुत तेज है मगर आर्थिक स्थिति के कारण वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने में मदद करें, उनकी आर्थिक सहायता करें। और इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, हमारे अग्रज पद्मश्री डॉक्टर गोपाल प्रसाद जी ये कार्य करते हैं और आग्रह करूँगा कि वो करते हैं। धन्यवाद। आज गिरजा में चित्रकूट सामाजिक संस्थान के द्वारा सांस्कृतिक संध्या सम्मान समारोह उपस्थित इस संस्था के मुख्य संरक्षक पद्मश्री डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा जी,
सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री हेमंत कुमार श्रीवास्तव जी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री ए.के. लाल जी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री अंजनी कुमार शरण जी और नगर के महापौरों को भी चले गए श्रीमती सुधा साहू जी, प्रमुख समाज से श्री राजेश वल्लभ जी, संस्था के अध्यक्ष श्री गणेश कुमार सिन्हा जी, प्रधान सचिव श्री कमल श्रीवास्तव जी, सभागार में उपस्थित श्री संजीव जी, मनोहर कृष्ण जी, श्री अतुल जी, मधुरेश जी, राकेश जी, अमरनाथ जी, राजेश राज जी एवं उपस्थित देवी सजन। आज यह भगवान चित्रगुप्त के लिए जो उत्सव मनाया जा रहा है और इसमें सामाजिक संस्था जो हर तरह को मिलकर और आपस में मिलजुल करके इस संस्था को बढ़ाते हैं और इसके द्वारा अनेकों प्रकार का कार्य करके और अगल बगल सभी जगह पर लोगों में जागृति लाते हैं। तो सचमुच में ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। अभी कुछ दिन पहले श्री कमल नारायण श्रीवास्तव जी के ऊपर एक पुस्तक का विमोचन हुआ था, जिसमें वो पुस्तक को आप पढ़ेगा तो सचमुच कमल नारायण श्रीवास्तव जी की जीवनी जो है एक समाज के लिए देन है और निरंतर समाज की सेवा में, समाज के साथ लोगों से मिलने जुलने में और इस प्रकार का अनेकों कार्यक्रम करने में आप हमेशा आगे रहते हैं और कार्य करते रहते हैं। तो सचमुच बड़ा ये सराहनीय कार्य है और इसमें बहुत अच्छा जोड़ी है। राज जी हो गए, कमल श्रीवास्तव जी हो गए, राजवल्लभ जी हो गए, इस सभी लोग का एक बड़ा अच्छा ग्रुप है जो मिल करके और इस प्रकार का अनेकों कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं। और जिसमें अब ये बच्चों को जो पढ़ाई लिखाई उसमें से जो मार्क्स लिया उसे उत्साहित करने के लिए, इसी प्रकार खेल कूद में जो आगे बढ़ा उसे उत्साहित करने के लिए इस प्रकार करके और इस संस्था के द्वारा इस प्रकार जो है अनेकों कार्यक्रम होता है। तो सच में यह एक सराहनीय कार्य है और इस प्रकार का कार्य लगभग हर जगह हो, सामाजिक कार्य और मिलजुल कर के लोग करें, फिर लगभग हर शहरों में इस प्रकार का कार्यक्रम होता रहे तो आपस में प्रेम भाव बना रहेगा। ठीक है, चुनाव के माहौल जिनकी इच्छा है किसको वोट वो अलग बात है, लेकिन बाद में आपसी प्रेम भाव बना रहे। अभी चुनाव है, कुछ ही दिनों चुनाव होने वाला है, पर चुनाव उचित वातावरण न हो, जिसकी इच्छा हो दे। और मैं सबों से आग्रह करूंगा कि मतदान के लिए सभी लोगों को प्रेरित करें, क्योंकि जनतंत्र में मिला हुआ यह सबसे बड़ा एक दायित्व है, सबसे बड़ा एक कर्तव्य का निर्वहन करना है। और इस चीज में जो भी हो, जो भी वोटर है, लड़के महिलाएं हो, ये हो, सभी लोग जाके अपना मतदान करें। ये 12 वर्ष सरकार भी इसके लिए प्रेरित कर रही है कि मतदान लोग सभी लोग मतदान करें। इस चीज में चाहिए कि क्योंकि नौजवान लोग हैं, पूंजी में सभी लोगों को घर से सभी लोगों को निकाल के ले जा करके अपना मतदान कराएं, क्योंकि ये जनतंत्र का सबसे महाबड़ा पर्व है। इस बारे में स्वीकार करना चाहिए और इस प्रकार एक आपस का प्रेम भाव बना रहे, दूषित वातावरण नहीं हो, इसका हमेशा ध्यान रखेंगे। चुनाव तो एक ही दिन आता है, चुनाव चला जाता है, जो भी व्यक्ति हुए उनको अधिक मत पड़ा वो जीते, बट फिर आपस का विवाद हम लोग न करें, इस पर हमेशा ध्यान रहे। इस प्रकार कार्य करते हुए और मैं समझता हूँ जो चित्रगुप्त जो पूजा कर रहे हैं, इस अवसर पर आप सभी लोग मिलजुल करके आपस में प्रेम भाव बनाए रखेंगे और बनाए रखते हुए कार्य करेंगे। श्री कमल नारायण श्रीवास्तव जी दिन रात इस प्रकार के कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में सबसे मिलने जुलने में हमेशा लगे रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। इन्हें भी इसके लिए बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ इसी प्रकार ये प्रेम भाव मिलते हुए इस प्रकार का
आप सभी लोग मिल करके इस प्रकार कार्यक्रम करते रहेंगे। इसके लिए भी मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज इस अवसर पर या चित्रकूट पूजा के अवसर पर मैं इस भगवान चित्रकूट को अपना नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि सभी लोग मेरे कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। कमल नयन श्रीवास्तव जी के देख रेख में एक ऐसा कार्यक्रम जो पूरे बिहार में अपने आप में अभूतपूर्व है। इसी हॉल में करीब करीब 75 से 100 महिलाओं को छठ पूजा का एक ऐसा समावेश होता है जिसमें महिलाएं यहीं रहकर उनका पूजा का सारा व्यवस्था, उनका दौरा सजाना हो, चाहे छठ का खरना का प्रसाद हो या अगले दिन पालन का हो, वो सारे महिलाएं इसी जगह 100 से ऊपर की संख्या में रह करके उनकी सारी देखरेख साथ साथ गंगा में ले जा करके उनका अर्घ दिलाने का काम हो। वो सारे वॉलंटियर नई दिशा संस्था जिसके साथ संरक्षक हमारे आदरणीय भाई कमल नयन श्रीवास्तव जी हैं। मैं आप तमाम लोग से साथ साथ मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय गंगा बाबू जो नई दिशा संस्था से पूर्व से ही जुड़े हुए हैं, साथ साथ आदरणीय गोपाल बाबू, हमारे जो मंच पर आदरणीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश हेमंत कुमार श्रीवास्तव जी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश के लाल साहब, आदरणीय श्री अंजलि कुमार शरण जी, जो लोग भी मंच पर उपस्थित हैं, वो तमाम लोग एक दिन आकर के जरूर देखें कि जो यहाँ पर जो प्रसाद वितरण और जो पूजा का एक अनमोल छाप जो समाज में दिया जाता है, और आप तमाम लोग से आग्रह भी है कि जो भी उनके आसपास के क्षेत्र में जिनको जरूरत है, जरूरी नहीं है कि पैसा का ही दिक्कत है, दिक्कत ये भी होता है कि उनके घर में मेल मेंबर की कमी है या उनके घर में पूजा का व्यवस्था करने में कमी है, वो इससे सारे लोग की व्यवस्था यहाँ हमारे द्वारा किया जाता है। और ये सारे लोग हम लोग 100 से ऊपर वॉलंटियर हैं जो लग करके उन माताओं को चरण में अपना स्पर्श करते हुए अपने कामों को करते हैं। आप तमाम लोगों से आग्रह है कि इस पुनीत काल में आप लोग भी उपस्थित हो, साथ साथ वहाँ जाकर के देखें कि एक कैसा अद्भुत नजारा है जहाँ सैकड़ों की संख्या में महिलाएं इस व्रत को करती हैं। मंच पर उपस्थित तमाम अतिथियों के साथ साथ सारे लोग अनुग्रह करते हैं और उनका 24 तारीख को वो लोग यहाँ उपस्थित होंगे, जो कि इस दिन से पूजा शुरू होगा। आप लोग से आग्रह है उस संस्था में जरूर उस दिन आकर के पूजा में और हम लोग का भी मनोबल बढ़ा करने का काम करें, ताकि आने वाले समय में जो संख्या 100 के आसपास पहुँच रहा है, आने वाले समय में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इस तरह का काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के आयोजन की अध्यक्षता कर रहे संस्था के संरक्षक पद्मश्री डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा जी। चित्रकूट सांस्कृतिक संस्थान की तरफ से ये 52वां मीटिंग है। 52nd 2 साल पहले हमने स्वर्ण जयंती मनाई थी। 51 में इसके स्मारिका निकली थी और इसमें मैंने कमल नयन जी जो इस पूरे संस्था का रीढ़, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, डायरेक्टर, संस्थापक, मूवर, एवरीथिंग है, उनका एक लेख पढ़ा था अपनों की बात। मैं उस पर बाद में आऊँगा। आज के सभा में उपस्थित हमारे शिक्षित पूर्व राज्यपाल आदरणीय श्री गंगा प्रसाद जी, हमारे मित्र और इसके अध्यक्ष राजवल्लभ यादव, मुन्ना बाबू और हमारे कमल नयन जी, जस्टिस अमरेश जी, जस्टिस हेमंत श्रीवास्तव और हमारे सारे बंधुगण। आज सांस्कृतिक संध्या में देखा मैंने कि सांस्कृतिक संध्या का सम्मान समारोह है, हम भी सम्मानित हुए हैं, लेकिन याद आती है एक बात की कि सम्मानित होकर भी अपने पीठ को अपने मत थपथपाई। बहुत हो चुका, हमने अपने पीठ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री और जयप्रकाश नारायण, स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस इत्यादि का नाम लेकर अपना पीठ थपथपा संतुष्ट होते हैं। विकास पीठ थपथपाने से क्या फायदा है? शंकर दयाल शर्मा जो राष्ट्रपति थे, बोले थे काश जाति को भोपाल में एक
हो, आप में बुद्धि है या कर्म का महत्व दीजिए। आप कर्म कीजिएगा तो आगे निकल जाएगा। उनका सीख था भोपाल में कांग्रेस अधिवेशन शंकर व्यास शर्मा जी का। आज हम उसी से एक विचित्र चौराहे खड़े हैं। कमल जी ने कहा है अकेले यह संस्था है, सांस्कृतिक संस्था जो लगातार काम करे। शायद बिहार में अकेले संस्था है। जितनी संस्थाएं यहाँ हैं साथ वो चित्त बुद्ध पूजा के नजर आती हैं और उसके बाद एक भाई भूल होता है तब गैर हो जाती है। लगातार काम करने वाला है कि सांस्कृतिक संघ है कि समाज जो कमेटी के लगातार कर रहे हैं। बिहार में अकेली संस्था है। नंबर 1, इन्होंने बहुत सी बातें कही हैं अपने संदेश में, जिसमें कई बातें बड़ी तीखी हैं लेकिन चुभती हैं, लेकिन सत्य है। आज कई दशकों से हमारे कैद समाज को सत्ता द्वारा कई दशकों से इन्हीं के आज के दिन में एक लगातार किया जा रहा है, उपेक्षित किया जा रहा है। आप याद कीजिए एक जमाना था जब विधानसभा में हमारे 58 विधायक हुआ करते थे। आज 2 या 3 रह गए हैं। अब जो टिकट था देखते मिला है उसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा पता नहीं। लगातार इस तरह हमें उपेक्षित करने का जो लगातार साजिश चल रहा है हम विरोध नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम स्टेबल हो गए हैं, अस्थिर हो गए हैं, मूवमेंट कमी हो गया है। एक लेखक ने कहा कैसे लिए जमाने के साथ चलिए और अपने को बदलते रहिए। जमाने के साथ चलिए, अपने को बदलते रहिए। आप देखे हैं कि पहले टेलीफोन निकला था नोकिया का, आज टेलीफोन कहाँ गया? एक बजाज स्कूटर था छा रहता था, कहाँ गया? एक ओवेट था मोटर, कहाँ गया? इस तरह HM की बात कहाँ गया? ये बदलते गए। एक कंपनियां खराब नहीं थी, ये जमाने के साथ नहीं बदलने पर आप कहाँ विलुप्त हो जाएगा पता नहीं चलेगा। मेरा संदेश है कि अपने फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, बदलते रहिए, जमाने का साथ चलिए। एकता तो लाइए, एकता तो हो जाती है। हम लोग एकता बड़ी अस्थिर हो गई, स्टेबल हो गई। इस एकता से हमारे समाज का, हमारे नवयुवक समाज का कल्याण नहीं होगा। अतः अपने को बदलने की जरूरत है और ताकत लाने की जरूरत है। आज अपने विरासत से चल रहे हैं। हमारी विरासत क्या है? गाय के 7 लक्षण है: विद्या, बुद्धि, दया, परोपकार, दान, राष्ट्रभक्ति। गाय के 7 लक्षण है। और मुझे खुशी है हमारे पुराने इंडिया के जैसे इस सुदृढ़ विरासत में चल रहा है। जाति शान, सुशील, सौम्य और अहिंसक है कि किसका नजायज फायदा उठाते हैं आज हम समाज से बहिष्कृत हो रहे हैं। आज अपने को इस विरासत को मेंटेन करते हुए अपने में ताकत लानी है, एकता लानी है और हमेशा कायम करते हैं। आप खामोश रहते हैं, आप चुप रहते हैं। सबसे बड़ी बीमारी है कायम चुप रहते हैं। समाज का हर लोग बोलता है, आप चुप रहते हैं। आज से 70-80 साल पहले एक गांव में एक कैद शिक्षक हुआ करता था। वो बोलते थे पूरा गांव सुनता था। आज पूरा गांव बोलता है, कैद चुप रहते हैं। ये चुप्पी हमेशा मारती गई है। आज इस चुप्पी को तोड़ना है, एकता को बरकरार रखते हुए, अपनी विरासत को संभालते हुए, अपनी इस बात को समझते हुए कि अपनी सत्ता का प्रयोग हमेशा उपस्थित करें कई दशकों से। आज समय आ जाए कि एकत्रित होकर बोले, बोले, आगे बढ़े, बदलते रहें, जमाने के साथ चलते रहें। यही आपका संदेश है और समय देने को मैं धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने इस जागृति मंच से, मैं इसे जागृति मंच करता हूँ। संस्कार, साहित्य और समाज, संस्कार, साहित्य, समाज, ये तीनों बड़ा इंटीग्रेटेड है कि ये जो बनाए हैं संस्था वो सिर्फ संस्कार प्रदान करता है, सिर्फ साहित्यिक नहीं है, सिर्फ संस्कारिक नहीं है, सिर्फ सामाजिक नहीं है। सबको मिला के एक स्वस्थ और उज्ज्वल समाज बनता है। और मैं कहता हूँ कमल जी को एक चलते हुए फकीर है, फकीर। आज कुर्ता पैजामा पहनकर जो काम लगातार विश्वास भाव से करते जा रहे हैं, आज उसी का प्रतिफल है। हम लोग बैठे हुए हैं, आज एकत्रित कर रहे हैं। मैं कमल जी को धन्यवाद देता हूँ और इस संस्था को लगातार आगे प्रचलित करने का और मजबूत जिम्मेदारी दे रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ हम भी आपके साथ हैं। धन्यवाद। अजीब बात है, गाना चाहिए।
पुराने गाने का टूटा फूटा का लग याद है और दूसरे सॉन्ग है कभी 83 साल से मैं चला जाता हूँ 22 साल में मुश्किल भरा है सपनों में आजा दिल में समा जा तूने जमीन आसमां सपनों में आजा दिल में समा जा तूने जमीन आसमां नीले आंख मिला लुदी दिल में हमको बिठा लुदी नीले आंख मिला लुदी दिल में हमको बिठा लुदी बाहें बाहें डालो जी गिर न जाए संभालो जी खुली हवाओं में मस्ती फिजाओं में वो तुझे है कहाँ सपनों में आजा दिल में समा जा तूने जमीन आसमां मस्ती भरा है दोनों को भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि कलम जी समाज के नजर से मत उतरो वरना तुम्हारे सत्ता के लाले बचाएंगे तुम बिना कुर्सी के बोलोगे और यह समय आया है कलमदीवी समाज बोलता नहीं है लेकिन तूफान के पहले की सत्ता सन्नाटा है और इसका जवाब हम देंगे कलम से जवाब देंगे समय आया है कलम से जवाब देंगे चाहे तुम दिल्ली में रहो पटना में रहो कोई डर नहीं कलमदीवी समाज का अपना अस्तित्व है उसको चुनौती मत दो दोगे तो मारे जाओगे अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए साथ रखना है पूरी दुनिया की नजरों में बता कर साथ रखना है मेरी चाहत ताकत हो तुम छुपा कर साथ रखना है
निगाहें उठती है बार बार, कब से कर रहा है दिल तेरा इंतजार। गार्जियन का है कि बच्चे बाहर रखते हैं। अब है हसरत भरी निगाहें उठती है बार बार, कब से कर रहा है दिल तेरा इंतजार। हसरत भरी निगाहें तारों को भी कहा है, सूरज को भी कहा है, रोशन कर दे राहें, रहता वो जहां है। तारों को भी कहा है, सूरज को भी कहा है, रोशन हो जहां है। चंदा की आंखों से हरदम करता रहूं दीदार, कब से कर रहा है दिल तेरा इंतजार। हसरत भरी निगाहें उठती है बार बार, कब से कर रहा है दिल तेरा इंतजार। ये आपका प्यारा तस्वीर बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट तो ऐसे भी एक कहावत है कि जलिल के सामने कम बोलना चाहिए। देश की ख्याति तो आप डॉक्टर पद्मश्री दोबारा हूँ और बदला की और कमल से बात है। आपको एक बता दूं, मैं इनके डर के मारे आया। आपको इनका इतना पावर है, जो डांट रहे थे हमको। मैं दिल्ली से आया हूँ, हवाई अड्डे से बैठक में गया, धर्मेंद्र जी बाकी लोग संगठन के लोग बैठे थे। यहाँ के चुनाव के लिए आवश्यक बैठक वो लंबी चल रही है। तो हमने कहा मुझे जाने देगा, क्यों जाना है आप? एक सिंगल मैन आर्मी है जिनका नाम है कमल नयन श्रीवास्तव। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा क्या खराब होगा, इसलिए मैं आया हूँ। तो सुनना है आपको है? इस व्यक्ति के समर्पण की मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। जितने वो समर्पण भाव से लगा रहता है, संस्कृति, संस्कार और समाज को जोड़ने में, उनके लिए आप कमल नयन के लिए कब से काबिल हो जाएंगे। इस बालिका छपी थी तो हमने इनके बारे में मुझे लिखने को कहा था, तो मेरा सिंगल मैन आदमी, और इस सही में सिंगल मैन आदमी। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि अंजलि जी और बाकी माननीय अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति भी आए हैं। अब आप मेरी बात सुनिए, कुछ लोग से मार्गदर्शन प्राप्त किया कीजिए। हम लोग तो बॉसगिरी बहुत करते हैं, आप जरा माइनॉट से सीखिए और क्या क्या काम करना है। बात समझ रहे हैं? ध्यान रखिए। बाकी मित्रों, आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं तो कला के प्रेमी हैं, संस्कृति के प्रेमी हैं, संस्कार के प्रेमी हैं। कल से भगवान की पूजा है और उसमें मैं निकलूंगा, आप निकलना ही है। तो वो एक बात हमेशा ध्यान रखना, भगवान चित्रकूट जोड़ते हैं। तो मैंने बहुत अध्ययन किया कि चित्रकूट लोग कहाँ से आए, तो ब्रह्मा की काया से आए। तो ब्रह्मा जी ने अपनी काया से उत्पन्न किया दुनिया का हिसाब किताब रखने के लिए, जो ईमानदारी से करे। और ये जो पूरी कहानी है, डॉक्टर साहब जब मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि कश्मीर के बहुत से राजा काय समाज में रहे हैं, समझ गए? हाँ, मैं हंसने की बात मैंने स्टडी करके बोल रहा हूँ। जो खास करके ललितादित्य थे,
फिर आपके बंगाल में बहुत से लोग आपके समाज के अच्छी बात है। और जैसी परंपरा आपकी है राजेंद्र बाबू, लाल बहादुर शास्त्री, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जो पूरी परंपरा है ना। आजकल लखनऊ में फिराक गोरखपुरी को बहुत पढ़ रहा हूँ, गणपति साहब फिराक गोरखपुरी, क्या विद्वान वो शायर थे, चले गए। अमिताभ बच्चन का नाम तो हो जाता है हरवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी, धनवीर भारती, और हाईकोर्ट और जजेज और सुप्रीम कोर्ट की बात मुझे कहने नहीं है, इनकी यहाँ उपस्थित। ये तो कर्म की मजबूती है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है समाज को जोड़ना है। और चित्रगुप्त भगवान ने आप लोग को यही सिखाया है कि समाज में बिखराव नहीं, समाज को जोड़ सकता है। और ये जो परंपरा चली है तो बहुत खुशी की बात है कि समाज का हर वर्ग भगवान चित्रगुप्त की परंपरा के उनके संस्कार को स्वीकार। बहुत बहुत आपका अभिनंदन है, बहुत शुभकामनाएं हैं। कोई लंबा भाषण मुझे नहीं देना है, मैं निकलूंगा पूरे बैठ के। और जिस तरह से बल्लभ बाबू पूरा इस कार्यक्रम में समर्थन करते हैं, ज्यादातर पेमेंट करते हैं और उनका यही कहा है भाई साहब के लिए कस के ताली बजाइए आप लोग। हमेशा ये अपने हॉल अपनी पूरी सुविधाएं को देते हैं ताकि समाज का ये अच्छा काम करे। तो कमलनाथ तुमको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये काम करते रहो, जोर से जोर चलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, समझ गया? और आपको भी प्रेम की गंगा बहाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, अभिनंदन। भैया लेकिन अभी समाज में चुप्पी है, तूफान के आने की पहले की चुप्पी तोड़िए, जागिए और अपना हम जो हाथियों पर जा रहे हैं उसको बचाइए। लोग कहते हैं कि तुम्हारा सांसद वहाँ कुछ बोलता नहीं है, इसीलिए लोग गलत पे जा रहे हैं। यह कहने की हिम्मत से समझ रहे हैं, किसी में नहीं है, तो भैया कम से कम अस्तित्व को बचाइए। आप बचे हुए कुछ लोग हैं जिनका सम्मान करना है।
जय